तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सब नजर आ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी विशेष तो जानकारी अगर चाहिए तो तेजस्वी जी देंगे। झंझारपुर में जो कि गुलाब यादव पूर्व विधायक उनके घर पर है और देख सकते हैं आप हमारे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा, दही चूड़ा भोज। और मैं बता दूं यहाँ पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है और एक ऊर्जा प्राप्त होता है शरीर में, ताकि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ा जाए। आप लोगों ने देखा कि 2025 के चुनाव में हम लोगों ने पूरे बिहार में बहुत ही मजबूती से मेहनत की है और बिहार की जनता ने भी मन बना लिया था कि सरकार को बदलना है। खास करके इस बार महागठबंधन की सरकार नहीं बना, क्योंकि नीतीश कुमार जी या एनडीए के सरकार ने जो काम रात के अंधेरे में होता है, गरीब लोगों को पैसा बांटकर गरीब लोगों को वोट लेने का, वो इस बार उन्होंने पैटर्न बदल कर राज्य का जनता का पैसा 40,000 करोड़ रुपया अपने वोट खरीदने में लगा दिए, लोगों को लुभाने में लगा दिए। 10,000 रुपया एडवांस में दे दिए कि 2 लाख रुपया और देंगे। और इसको लेके खास करके पूरे बिहार में, खास करके जीविका दीदी से माता बहन जो 1.5 करोड़ की संख्या में है, उन्होंने कह सकते कि पैसे के नाम पे, क्योंकि गरीबी बहुत है, लाचारी बहुत है, यहाँ 4 किलो चावल को ही गाँव में लोग अभी विकास मान लिया है। तो 10,000 रुपया उनको मिला तो लगा कि हमें 2 लाख और मिलना है। उसके लेके थोड़ा सा महिला का वोट जो है थोड़ा उनके पक्ष में चला गया, जिसके लेके उसके पास 46% वोट आया। अगर 5% वोट हमारे पास आ जाता तो हमारी सरकार बन जाता। तो सही मायने में सरकार उन्होंने चोरी करके बनाया है, पैसे पे बनाया है, दिल्ली के पावर पे बनाया है, चुनाव आयोग को अपने जेब में लेके बनाया है। जनता के मन से सरकार नहीं बना है। आज जो भी जीविका दीदी माता बहन जो उन्होंने भी वोट दिया है, वो आज पछता रहे हैं कि हमने क्यों वोट दिया है। आज वोट देने के बाद गरीब देखते होंगे, गरीब झुग्गी झोपड़ी जो है तोड़ रहे हैं, गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं, तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे हम जनता के साथ हैं। आज बिहार में आए दिन लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं और वो 75 साल के हो गए हैं। शायद इस उम्र में हम पहुंचेंगे तो शायद हमारे साथ भी ये समस्या खड़ा हो सकता है। अब बिहार जो है भगवान भरोसे और पदाधिकारी के द्वारा सरकार चल रही है। जनता का इसमें कोई हित नहीं है, क्योंकि ऑफिसर को कोई डर नहीं होता है। ऑफिसर को पता है हम 60 साल के लिए नौकरी है, जब 60 साल उम्र होगा तो हमको रिटायरमेंट होगा, उससे पहले कोई हटाएगा नहीं। लेकिन नेता को हमेशा सोच होता है कि हम जनता के लिए अच्छा काम करें। अच्छे काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जनता हमको नहीं चुनेंगे। तो नेता और जनता का दोनों का एक दूसरे का संबंध होता है, लेकिन ऑफिसर का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए आज बिहार में देखिए लूट, हत्या, मर्डर हो रहा है, कहीं कोई अंकुश नहीं है। तो ऐसे ऐसे जगह पे सब जगह हम कल भी समस्तीपुर जिला में एसपी से कल मिले, कल मुंगेर जा रहे हैं वहाँ एसपी से मिले। कोई भी काम नीचे का अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। सब जगह करप्शन बढ़ चुका है, लोग पैसे लेके काम कर रहे, बड़े लोगों को चेहरा दे के कर रहे, गरीब का काम नहीं हो रहा है। हर जगह पर्सनली हम लोगों को जाना पड़ता है, लड़ाई लड़ रहे। लेकिन अभी सरकार तो उनका बन चुका है, लेकिन हम लोग बीजेपी विपक्ष के नाते जितना हो सकता है मजबूती से पार्टी के जितने भी नेतागण है, कार्यकर्ता है, सब लोग मजबूती से लड़ेंगे। और जो मोदी जी ने, नीतीश जी ने जो वादा किया जीविका दीदी को कि सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपये और देंगे, अभी सुनने के लिए आ रहा कि योजना वो बंद कर रहे हैं और शायद दे भी नहीं पाएंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि जो उन्होंने वोट लेने के समय वादा किया वो वादा पूरा करें। नहीं तो जितना तेज़ी से 2025 में ये सरकार में आए, उतना ही तेज़ी से 2029 में बिहार में 40 में से 40 का सीट उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ माता बहन जो है वो आने वाले समय में बदला लेंगे। फ्रेंडली फाइट आप लोगों पे जो है वो भारी पड़ गया था, कह सकते हैं। देखिए, अगर 10 सीट से 15 सीट से हार होता तो हम लोग अपनी खुद की गलती मान लेते कि हम लोगों से बहुत सारा गलती हुआ, बहुत सारा चूक हुआ। लेकिन जो जनादेश उनके पास जो पहुंचा है, 200 से अधिक सीट जीते हैं, तो ऐसे में हमारी खुद की गलती जो है वो बहुत छोटा है। दरअसल यहाँ पे 10,000 जो उन्होंने दिया एडवांस में, 40,000 करोड़ रुपया राज्य का खजाना को खाली करके जो पैसा वोट देने के लिए गरीब दबंग लोग देखते होंगे कि पैसा देकर वोट लेता है, वो काम सरकार ने किया है। तो इसके लेके आने वाला समय में सरकार उनका बना नहीं, फर्जी से बना है। आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर, मेरा एक सवाल है सर कि एक जगह दीदी को टिकट मिला था, फिर आपने मना लिया। सर भी यहाँ रहते हुए यहाँ से नहीं मिला था। एमपी इलेक्शन आ रहा है सर, इस परिवार के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, पार्टी के लोग हैं, मजबूती से चुनाव में होता है, ठीक है कि सब लोग कैंडिडेट बहुत होते हैं, पार्टी में नेता बहुत होते हैं, समय सिचुएशन होता है। इस बार समय सिचुएशन नहीं रहा, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में पार्टी के साथ रहेंगे, गठबंधन कंफर्टेबल। जो गलती इस बार हम लोगों ने किया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होना है, क्योंकि इस बार जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है। अब मुझे लगता है फेयर और न्यूट्रल होगा
और आने वाले समय में जो पार्टी का जिनकी जहाँ तैयारी होगा वहाँ पे सबको जगह बनाया जाएगा। बिहार में लूट हत्या बलात्कार भ रहल छै अपने सेहो कहलिया, तो ओहि के चुनाव के बाद जे छै विपक्ष के ओहि तरह एबाक के चाही, ओहि तरह कतौ नहीं देखा रहल है विपक्ष के तौर पर। नहीं देखियो, ये सब गलत परसेप्शन अहाँ सब बना रहल छियै। अब चुनाव भेले तुरंत हम ओकरा कपार पर चढ़ जेबै, इहो सही बात नहीं है। हम सब 3 महीना का समय हम सब दिलिए छियै सरकार के कि 3 महीना में अहाँ अपन हिसाब से काम करो, एक बाद हम तो 5 साल तक तो लड़बे करबे। और रहले कि सबके अपन जिंदगी है, परिवार है। अहाँ सब देख रहे छियै कि 3 साल से लगातार लोकसभा इलेक्शन से पहले से सब लोग हम सब लेके गलिए रहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर विधानसभा के लिए, तो इसमें लगातार 3 साल तक घर परिवार छोड़ के सब आदमी काम करल के, तो चुनाव के बाद कहीं टाइम मिल रहे तो सब आदमी अपना अपना परिवार के साथ घूम रहे थे। के लेके भी हम सब कर रहे छियै। के लिए भी अभी गृह मंत्री प्रधानमंत्री सबके चिट्ठी लिखलिए, कल हम खुद स्वयं जा रहे छियै, जहानाबाद जा रहे छियै। तो जनता के बीच में हम सब लगातार लगल छियै, लेकिन अभी हम सब काम जे छै मीडिया में बता के नहीं करे छियै, अभी समय है, ठीक है। तो एहि दुआरे हम सब अपन जो रणनीति है, पॉलिसी है, वो हम सब अपना हिसाब से करल छियै। राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुते नेता दिन रात लगल है, समीक्षा करे में लगल है। कांग्रेस पार्टी के नेता सब अपन अपन तरीका समीक्षा कर रहे, वीआईपी पार्टी के समीक्षा कर रहे हैं। और रहले कि सब इशू के लेकर, समस्या के लेकर हम सब जनता के बीच में बहुत जल्दी 100 दिन के समय हम सब देने छियै सरकार के। तब तकरीबन 75 दिन से ज्यादा समय तो भ गए, तो आवे वाला समय में हम सब पहुंचबे। तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? सब नजर आ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी विशेष तो जानकारी अगर चाहिए तो तेजस्वी जी देंगे। अब हमसे ज्यादा विशेष हमसे क्या जानकारी। साथ रहते प्रश्न आपसे है जी हाँ, आप हमेशा सत्ता के नजदीक रहे हैं और सत्ता में रहे हैं। इस बार अंतिम समय में जो निर्णय हुआ, क्या अपने दिल में कहीं कोई कसक है महागठबंधन में आने का? आप अगर वहाँ रहते तो आज फिर सत्ता में रहते। नहीं, ये अहाँ जे छै गलत अहाँ परसेप्शन छै। हम कहियो सत्ता के पास नहीं रहल छियै। हम 15 महीना सिर्फ 12 साल के राजनीति में 15 महीना सिर्फ सरकार में रहिए, और वो भी सरकार से बगावत करके जे भाजपा हमारे विधायक खरीद लेलके, ठीक है। अगर सरकार लोभे रहते रहे सत्ता के, तब मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करते रहे, यूपी में चुनाव नहीं लड़ते रहे, तो आज तक हम मंत्री रहते रहे। तो हमारे जो एजेंडा है, इशू है निषाद समाज का आरक्षण दिलवे के लिए, और यही के लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं कि हम अपन पावर के लिए। पावर तो कल चाहे तो कल मिल जेते, ठीक है, लेकिन यही के लिए नहीं है। राज्य में देश में बदलाव होके चाहिए। हमार मानना है कि 4 किलो चावल विकास नहीं भै सकै छै। कोई समाज राज्य में 10,000 रुपया बांट के सरकार बना ले से अहाँ बहुत बड़ा काबिल नहीं भै जेबै। अहाँ के राज्य में नौकरी अहाँ के दे पड़त, राज्य के लोगों के समस्या के दूर करे पड़त, राज्य में गरीबी दूर करे पड़त। ई नहीं कि 10,000 रुपया दे के ओकरा अमीर बना देबै। 10,000 से अमीर होय वाला समय नहीं है। अहाँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता बड़ा बड़ा शहर में जेबै तो 10,000 रुपया नाश्ता करे में खर्चा भै जात, खाना खाए में 20,000 30,000 रुपया लगत। एक दिन के रूम भाड़ा जो है 50,000 60,000 1-1 लाख रुपया रूम भाड़ा है। ई भारत में एक दिन के 15-15 लाख रुपया रूम भाड़ा है। तो एहि देश में 10,000 रुपया से कुछ नहीं होला है। तो एहि के लिए राज्य में विकास होके चाहिए, राज्य में फैक्ट्री लगे के चाहिए, लोगों के हाथ में काम मिले के चाहिए। जे मोदी जी वादा करल करे कि 2 करोड़ हर युवा के हर साल में नौकरी देवे, विदेश से काला धन आनबे, तो ई काम करे के चाहिए। नहीं कि 4 किलो चावल बांट के और अपने आप के पीठ थपथपा के 80 करोड़ लोगों के गरीब बना के और अहाँ कहे कि हम देश आगे कर रहे छी, तो ई सब नहीं भै सकै छै। 91 के ऊपर डॉलर भर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबका। एक सवाल है, एक इंटरव्यू में कहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया था और मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं घोषित करने से ये भी आप लोगों के लिए जो डेंट का जो है एक नहीं, निश्चित तौर पे एक वर्ग में थोड़ा असंतोष पैदा हुआ, जबकि हम लोगों ने घोषणा किया था कि डिप्टी सीएम मेरे अलावा भी डिप्टी सीएम होंगे और चुनाव के बाद डिक्लेयर होता कि किनको किनको बनाना था। लेकिन गलत तरीके से खास करके हमारे जो विरोध में जो दल थे उन्होंने परसेप्शन बनाया और हमारे मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक भाई में थोड़ा सा असंतोष हुआ, जिसमें कुछ वोट हमारा बिखरा हुआ। तो आने वाला समय में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि डिप्टी सीएम घोषणा कर देते तो कुछ फायदा जरूर हमको होता, लेकिन भविष्य में डिप्टी सीएम का घोषणा होगा। चलिए, धन्यवाद। आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग निष्पक्ष मैसेज दिखाइए जनता के बीच। बहुत सारी चीज़ें जो जनता तक नहीं पहुंचती हैं आप लोग के माध्यम से पहुंचती हैं, प्लीज़ उसको जनता तक पहुंचाइए। जिला परिषद अध्यक्ष जब हम बने, एमएलसी माताजी जब हमारी बनी, भोज का कार्यक्रम या कोई भी शुभ अवसर का कार्यक्रम जिला की ओर काफ़ी हुआ करता था। ग्रामीण लोगों का कहना था कि मैडम इस बार गांव की ओर किया जाए। सिर्फ यही एक उद्देश्य था कि इस वजह से इस बार दही चूड़ा भोज का आयोजन गंगापुर में मेरे पैतृक आवास पे, निजी आवास पे किया गया। और अभी अब देखिएगा, होली है, ईद है, सारा जनता से मिलना त्यौहार मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे समय निकाल के थोड़ा सिर्फ भोज का आनंद लेने के लिए नहीं, अपनों से मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं।
तो आज का भी उद्देश्य वही था। काफ़ी दूर दूर से ज़िला के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। एक मुलाकात करना, नया साल है, एक जोश के साथ साल को आगे बढ़ाना, इसी उद्देश्य के साथ सब लोग मुलाकात के लिए आज एक भोज का आयोजन किया था और कोई खास उद्देश्य नहीं था। मैं अपने आप को कभी भी बड़ा नेता या नेम फेम में नहीं देखती हूँ। मैं एक वो हूँ जो जिला परिषद का चुनाव जीती, क्योंकि मैं डोर टू डोर हर एक वोटर से कनेक्ट कर पाई। मैं वो एक हूँ जो जिला परिषद सदस्यों का विश्वास जीत पाई, तब मैं अध्यक्ष बनी। आज भी मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने क्षेत्र में अपने पार्षदों के बीच हूँ। मैं अपने आप को वो कह सकते हैं आपकी ग्राउंड लेवल का एक जनता के बीच रहने वाला एक आम आदमी हूँ। नेता का गुण आने में थोड़ा समय लगेगा।